तो ये 8th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, कोई नहीं बेगाना। तो आपने जब ये चैप्टर लिखना है, ये कविता है कोई नहीं बेगाना, और इसको जोगिंदर बख्शी जी ने लिखा हुआ है। आपने जब ये लिखना है तो इसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करनी है। वो कैसे करनी है, देखो, जैसे पहला है आनंदपुर से लेकर कान तक, ऐसे आपने डैश डैश डेल डाल ली है। आनंदपुर से लेकर कान तक, ठीक है, आनंदपुर से लेकर आगे डैश डैश डाल लो कान तक। उसके बाद प्रसंग लिखो। प्रसंग में आपने क्या लिखना है कि ये पंक्तियाँ, ये देखो, ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पुस्तक में से, आप थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। ऐसे तो आपने लिखना है ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पुस्तक में से कोई नहीं बेगाना नामक कविता में से ली गई हैं, ठीक है। ऐसे प्रसंग आपने लिखना है, ऊपर डैश 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 डालकर ना, बेगाना में से ली गई हैं। इनको लिखने वाले कवि का नाम श्री जोगिंदर बख्शी जी है। कवि ने इन पंक्तियों में आनंदपुर साहब के बाहर सिखों और मुसलमानों के बीच हुए भयंकर युद्ध का वर्णन किया। देखो, प्रसंग तो सब में एक जैसे ही आना है। जैसे पहला पैरा तो मैंने ये बता दिया ना, आनंदपुर से लेकर कान तक, दूसरा कोई अगला आएगा तो प्रसंग सबका आपने एक जैसा ही लिख लेना है। सरलार्थ चेंज होना है। सरलार्थ में अब आपको समझाने लगा हूं क्या लिखना है। आपने लिखना है कवि कहता है कि, के बाद आगे क्या लिखना है, ये देखो, आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमासान, जब आनंदपुर साहब के बाहर सिखों और मुसलमानों में घमासान भयंकर युद्ध हुआ, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर जान रखकर। तो 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का हर सिख बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा हथेली पर रख जान, माने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान। तो वहां पर तोपों की भयंकर गर्जना होने लगी और सत श्री अकाल के नारे लगने लगे, ठीक है। तोपों की गर्जना होने मतलब तोपें चलने लगी और सत श्री अकाल के नारे लगने लगे। अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। मुसलमानों की सेना भी अल्लाहू अकबर के, सिखों की सेना सत श्री अकाल के नारे लगा रही थी और मुसलमानों की सेना अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। इतनी ऊंचे ऊंचे नारे लग रहे थे कि कान भी बहरे हो रहे थे, ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद फिर अगला पैरा यहां से वीर से लेकर था तक। फिर अगली बार जब आपने करना है तो यहां पे इस जगह पे आपने लिख देना है वीर जैसे, ठीक है। तो इधर क्या लिख देना है, था, और इधर पे लिख देना है था, ठीक है। ऐसे लिखकर प्रसंग तो यहीं आ जाना है। फिर सरलार्थ में चेंज आना है। क्या आना है, देखो, वीर बांकड़े डटकर लड़ते, धरती पर बिछ जाते। तो बहादुर सेना के बहादुर जवान जो थे वो बड़ी वीरता से लड़ रहे थे, ठीक है, और घायल होकर धरती पर गिर रहे थे। गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। लेकिन गर्मी होने के बावजूद जब वो घायल होकर धरती पर गिरते तो फिर उठ जाते थे लड़ाई करने के लिए थोड़ी देर बाद। लेकिन गर्मी में उनको प्यास लगती थी, इसलिए पानी के लिए वो दोबारा कहते थे। गर्मी का ये कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, तो इतनी गर्मी में लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल उनके लिए पड़ रहा था। जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। तो इतनी गर्मी थी कि मैदान भी तप रहे थे गर्मी के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण, लेकिन युद्ध चलता ही जा रहा था। तो ये आपने सारा सरलार्थ में लिखना सेकंड पैरे में, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पैरा आ जाना है, जलती से लेकर कहां तक, काम तक, जलती से काम तक, थर्ड पैरा, ठीक है।
तो फिर आपने चेंज कर लेना है। थर्ड पैरा जब आएगा यहाँ पे लिख देना है जलती और जो भी है काम तक, ठीक है। प्रसंग वही आ जाना है और सरलार्थ फिर आपने चेंज करना है। क्या करना है? जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार। तो इतनी जलती हुई धूप में, दोपहर का समय था, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी का एक सेवादार था जो क्या कर रहा था? कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। उसने कंधे पर मशक उठाई हुई थी। ये मशक है। मशक बेटे होती है कि जो बकरी की खाल से जैसे बनाई जाती है, ये भेड़ की खाल से इस तरह का ये थैला सा बनाया जाता है जिसमें पानी वो रखते थे और पानी पिलाते थे। आज बाद में तो गड़े तो बाद में बने ना, पहले ऐसे मशकें चलती थी। तो इतनी जलती हुई धूप में दोपहर का समय था, तो गुरु गोबिंद सिंह जी का एक सेवादार अपने कंधे पर मशक उठाकर हर एक को पानी पिला रहा था। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम। वह सभी लोगों की सेवा कर रहा था पानी से और उसका नाम भाई कन्हैया था। गुरुवाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। वह गुरु की वाणी को मानने वाला एक अजीब ही भगत था। गुरु की वाणी को मानने वाला गुरु गोबिंद सिंह जी का अजीब भगत था और लोगों की सेवा का काम कर रहा था। करता जन सेवा का काम, लोगों की सेवा का काम कर रहा था। ठीक है, ऐसे दो पैरे, मतलब तीसरा पैरा भी हो गया, सॉरी। ठीक है, अब आगे देखो।